प्रशासन को सख्ती करना चाहिए सर। हमेशा पीटता आया है, किसान को कभी लाभ नहीं मिला। सीबीआई जांच बराबर होना चाहिए। सीबीआई जांच होने के बाद वही लहसुन और प्याज सब्जी मंडी में आते आते उसके भाव आसमान क्यों छूने लगते हैं? मैं हूं मुस्तफा हुसैन और मेरे सहयोगी दीपक खताबिया के साथ हम खड़े हैं नीमच की सब्जी मंडी में। यहाँ पर हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो लहसुन और प्याज नीमच कृषि उपज मंडी में 50 पैसे किलो और 2 रुपए किलो बिकता है, वही लहसुन और प्याज सब्जी मंडी में आते आते उसके भाव आसमान क्यों छूने लगते हैं। हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद है इस सब्जी मंडी में। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भाव में इतना फ़र्क कैसे पड़ता है। हाँ जी साहब, आप बताएं कि जो प्याज 50 पैसे किलो कृषि उपज मंडी में बिक रहा है वो यहाँ 10 रुपए किलो बिक रहा है। जो लहसुन 2 रुपए किलो वहाँ नीलाम हो रही है वो यहाँ 20 रुपए किलो हो रही है। इतना फ़र्क दिखता नहीं है क्या? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और इसमें क्या है कि जो लोग लाते हैं वो अधिक रकम कमाने के लिए मतलब इस तरह के भाव तेज कर देते हैं, जिससे कि जनता को और किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ना। किसानों को भी काफ़ी नुकसान होता है और जनता को भी महंगा खरीदना पड़ता है, जिसके भाव 2 रुपये हैं या 4 रुपये हैं और यहाँ 10 और 20 के भाव जो बिकता है बिल्कुल गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए। शासन को इस तरफ है जो पूरा ध्यान देना चाहिए। आप बताएं कि कितना बड़ी हेरा फेरी है कि रेट्स में इतना फ्लक्चुएशन है। जब फसल जब किसान के बाड़े में होती है तो उसका भाव ज़मीन पे होता है और जब व्यापारी के गोदाम में जाती है तो आसमान छूने लगता है। ये प्रशासन को सख्ती करना चाहिए इस मामले में। तो प्रशासन को सख्ती करना चाहिए सर इसमें, जबकि किसान को सही भाव मिलना चाहिए और आम पब्लिक को भी उसमें बेनिफिट मिलना चाहिए। जी, आपने प्याज लहसुन खरीदी होगी, क्या प्याज खून के आंसू रुला रहा है? महंगा भाव है? हाँ सर, वो है महंगा भाव। वहाँ सस्ते ले लेते हैं और हमको महंगा देते हैं। वो सब्जी मंडी में बहुत ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। वो ना सब्जी सस्ती मिलती है और महंगी वहाँ से सस्ती ले लेते हैं और महंगी देते हैं। बहुत परेशानी है हमको। क्या कहेंगे आप? हाँ ना, किसान भाव है। हाँ। किसान को 50 पैसे में व्यापारी लेता है, यहाँ 10 रुपए किलो बेचता है। इतना फर्क क्यों है? किसान क्या बीच में लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं? वही तो हो रहा है कि बीच में मंडी में जाता है, फिर ठेले पे आता है तो 3 गुना भाव हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। वो किसान को तो चाराना मिलता है, वो यहाँ मंडी में आने के बाद में 100 रुपये हो जाता है, यानी 1 रुपये शुद्ध निकाल रहे हैं। किसान को चाराना पलना पड़ रहा है, तो ये सुधार होना चाहिए। और क्या इसके अंदर सिंडिकेट है, रैकेट है, बड़ा व्यापारियों का कल्टेल है जो ये इस तरह जब किसान के पास फसल होती है तो भाव ज़मीन पे होता है? किसान के पास भी तो फसल तो ज़मीन पे भाव हो रहा है, लहसुन प्याज वगैरह का वो भाव भी मिल रहा है। किसान तो यूँ मान लो कि एक तरह का सरकार के लिए मजदूर हो गया है, नाम का धनी है वो किसान। भाव कुछ भी नहीं मिल रहा है अभी 2-3 साल से लगातार। आज से 4-5 साल पहले 7200 या 4200 सोयाबीन बेची और ये रैगड़ा बेचा 4270 मैंने खुद ने, और आज रैगड़ा 3000 बिक रहा है, सोयाबीन 3000 के अंदर घुस रहे हैं। भाव अंतर क्या अमल कब आएगा या नहीं आएगा, कुछ जरूरी है क्या? क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश सेन। कहाँ रहते हैं आप? पिपलोन। क्या ये कह रहे हैं किसान मजदूर बन के रह गया है, उसको फसल का भाव नहीं मिल रहा, वहीं आम जनता को भारी रकम चुकानी पड़ रही? जो प्याज 50 पैसे किलो नीलाम हो रहा है वो यहाँ 10 रुपये मिल रहा है। क्या कहेंगे आप? सही बात है। वो किसान हमेशा पीटता आया है, किसान को कभी लाभ नहीं मिला। किसान कमाई करके देता है और ये लोग 4 गुना मुनाफा कमाते हैं। किसान को कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि किसान को मूल लागत भी मिलती है हर चीज़ में। ये खाली ये प्याज में भी नहीं है, हर चीज़ की बात है। आज कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ती जा रही है, नेता करोड़पति होते जा रहे हैं और किसान वहीं का वहीं बैठा है, कभी बढ़ेगा नहीं। वो पूरी उम्र हर उम्र देखता है कि अब की फसल अच्छी होगी, अब की बार फसल अच्छी होती तो भाव डाउन हो जाते हैं, भाव डाउन नहीं होते तो फसल अच्छी होती तो उनका माल नहीं मिलता है, और माल मिलता है तो लोग गोदाम भर लेते हैं। इसलिए किसान को फ़ायदा कभी मिलता नहीं। किसान वहीं का वहीं है आज दिन तक और हमेशा वहीं रहेगा। बहुत अच्छी बात बोली आपने। क्या नाम है आपका? कंवरलाल नागदा नाम है मेरा। नागदा जी, एक बात बताएं कि ये जिस तरह से इस देश में हो रहा है कि जो फसल उपजाता है वो हर दिन गरीब हो रहा है, लेकिन जो इसकी ट्रेडिंग कर रहा है वो अमीर होता जा रहा है। वो अमीर होते जा रहे हैं और किसान हमेशा कभी अपनी गणित नहीं लगाता कि मैंने कितना खर्चा करा, कितनी मेरे को पैदावार हुई,
पिछले साल कितना हुआ, अभी कितना होगा। वो हमेशा बरसात का इंतज़ार करता है कि अच्छी बरसात होगी, मेरी फसल अच्छी पैदा होगी, और वो कभी हो नहीं पाता, पूरी उम्र निकल जाती है। और ये लोग जो 10 रुपये किलो खरीद रहे हैं तो 50 रुपये किलो बेचते हैं, तो ये लागत से कई गुना मुनाफा प्राप्त कर लेते हैं। बल्कि ये यही कहीं रह जाता किसान को वही भाव मिलता है, और फिर किसानों का रोना रोते हैं लोग के किसान तो बहुत मुनाफा कमा रहा है, किसान को बीमा मिल रहा है। नागदा जी, जो इतने बड़े पैमाने पे ये वेरिएशन और फ्लक्चुएशन है रेट का, क्या इस मामले में कोई बड़ी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। किसान कभी नहीं बन पाएगा अगर ये इस चीज़ों को मेंटेन नहीं किया गया, तो किसान वहीं का वहीं रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि किसानों की तरफ ध्यान देवे। हर पार्टी का नेता आता है, किसानों को रोना रोता है, होता कुछ नहीं है, जीतता है, भूल जाते हैं, और किसान वहीं के वहीं रह जाते हैं। किसान की कोई ध्यान नहीं लगाता है, नेताओं के फिर अलग लोग पैदा हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात बोली, नेता आते हैं, वोट ले जाते हैं, किसान की हालत नहीं बदलती। क्या कहेंगे आप इस मामले में? ये नेता के पास, जिस नेता के पास मकान नहीं था रहने का, उन्हें करोड़ों का मकान बना लिया। न काश्तकार रहेगा वहीं, ये अपने माल का भाव नहीं ले सकता है, बोल नहीं पाता कि मैं ये चीज इस भाव दूंगा। हाँ, जो प्याज 50 पैसे किलो मंडी में नीलाम हो रहा है, वो यहाँ 10 रुपए किलो मिल रहा है। जो लहसुन 2 रुपए किलो बिक रही है, यहाँ 20 रुपए मिल रही है। बीच में कोई खा रहा है, किसान का हक कोई खा रहा है? दलाल खा रहे हैं ना, दलाल बीच में खा रहे हैं। ये दलाली नहीं होना चाहिए इसमें। काश्तकार की सब तरफ से सत्यानाश कर दिया इस सरकार ने, कमर तोड़ दी बिल्कुल ही। जो लागत लगाता उसकी कीमत भी नहीं मिल पा रही उसको, कमर टूट गई किसानों की। क्या ये पूरा जो रैकेट है, जो ये बीच में हेराफेरी कर रहा है, इसकी कोई बड़ी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, बड़ी जांच होनी चाहिए, तो सही होगा काम। नहीं, जांच वाली पैसे खा जाते हैं, बनिया पैसे खिला देता है। ये सरकार बनिया की सरकार है, काश्तकार की कोई सरकार नहीं है। क्या मंडी के अंदर जब नीलामी होती है तो उसमें किसानों के साथ बेईमानी होती है? बिल्कुल बेईमानी होती है, किसान उसका भाव नहीं कर पाता है। बनिया बोलता है मैं इस भाव ही खरीदूंगा, तो उस भाव उसको फेंक दे के जाना पड़ता है, कुछ नहीं कर पाता है। बहुत अच्छी बात बोली, किसान मजदूर हो गया। आप बताएं, क्या कहना है आपका? किसान के हाथ में ना सेलिंग है ना परचेजिंग है, इसीलिए वो डूबा हुआ है। सबसे बड़ी बात यही है, यदि सरकार इस पे ध्यान दे तो बहुत कुछ हो सकता है। किसान वहीं का वहीं है, इसीलिए बीजेपी सरकार में, बोली मोदी सरकार हो या शिवराज सिंह सरकार हो, इस सरकार में किसानों को लूटा ही गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ सरकार इस पे बराबर ध्यान दे और लोगों की तरफ ध्यान दे, इसकी जांच करवाई जाए कि इसमें कौन लोग बिचौलिए हैं जो इन लोगों को लूट रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात बोली, बिचौलिए हैं जो पूरे देश में नीमच मंडी में काम कर रहे हैं और किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा। किस तरह की जांच होनी चाहिए? क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए? सीबीआई जांच में बराबर होना चाहिए। सीबीआई जांच होने के बाद उसमें भी दलाली नहीं होना चाहिए, उसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। वास्तव में कौन कौन लोग हैं जो इस रैकेट को चला रहे हैं और इन लोगों को बर्बाद कर रहे हैं? कौन कौन लोग हैं जो रैकेट को चला रहे हैं? जी 1 मिनट इधर आइए। हाँ, प्याज में फर्क तो है सर। जो मंडी में 2 रुपए किलो बिकता है वो यहाँ 10, 15, 20 रुपए किलो बिकता है। फर्क तो है। बीच में लोग पैसा खा रहे हैं। हाँ, पैसा खा रहे हैं, किसान का हक लोग खा रहे हैं। हाँ बराबर। इतना अंतर नहीं चलना चाहिए सर। किसान बहुत मेहनत से साल भर 6 महीने में प्याज पैदा करता है, 2 रुपए किलो में वहाँ बेच रहा है और कोड़ी के भाव जा रहा है। कम से कम उसको लागत मूल्य तो मिले, कोई मिनिमम तो रहे। दुनिया में हर चीज़ का आज हर चीज़ कहीं भी लेने जाओ आप, दुकानदार प्राइस बताता है कि मैं 10 रुपये 40 रुपये किलो शक्कर है, 80 रुपये किलो तेल है, 90 रुपये किलो चीज़ें। हर चीज़ की एमआरपी तय है, किसान के माल की नहीं। किसान के माल की कोई एमआरपी नहीं है सर दुनिया में। ये इतना अन्याय क्यों हो रहा है किसानों के साथ? कम से कम उसकी लागत मूल्य उसको मिलने लगी। कम से कम मिनिमम प्राइस तो गवर्नमेंट घोषित करना चाहिए हर फसल पे। क्या मिनिमम घोषित करना चाहिए? क्या किसान के माल की एमआरपी तय होना चाहिए? किसान जो माल लाता है होना चाहिए। और इन्हें पूछो, कम से कम कीमत तुम्हारा क्या कम शकील क्या करते हो? मिस्त्री का काम करते हैं। हाँ बोलो शकील। जो किसान माल उपजाता है उसका जायज हक उसको नहीं मिलता है, क्या कहना तुम्हारा? जाया मिलना चाहिए, अच्छा पैसा मिलना चाहिए, भाव राव अच्छा मिलना चाहिए। ये थे नीमच सब्जी मंडी में लोग जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि जो फसल, जो प्याज, जो लहसुन कृषि उपज मंडी में जब सुबह 50 पैसे और 2 रुपए किलो में नीलाम होता है, वही लहसुन और प्याज नीमच की सब्जी मंडी में आने के बाद 20 रुपए और 10 रुपए किलो हो जाता है। वहीं लोगों का ये भी साफ तौर पर कहना था कि भावों में इतना बड़ा वेरिएशन है और किसान को उसका हक नहीं मिल पा रहा है, इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए, बड़े पैमाने पे
और ये जो फसलें हैं इसका MRP तय होना चाहिए कि इससे कम में ये नहीं खरीदा जा सकता। मेरे सहयोगी दीपक खताबिया के साथ मुस्तफ़ा हुसैन, नीमच।